आज सक्सेस स्टोरीज लेके आई हूँ, काफ़ी सारी है। और सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी तो सुननी ही है, बिकॉज ये मुझसे इतनी नाराज़ होकर लिखती हैं कि अगर आपने शेयर नहीं करना है तो आप मुझे बता दो। तो इनकी सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं ना कि मतलब रोज़ाना एक करके ही तो शेयर कर सकती हूँ ना, मैक्सिमम 2 या 3 डाल सकती हूँ एक वीडियो में। अभी थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को अपने सक्सेस स्टोरीज़ के लिए। मैं जहाँ तक है इंस्टा पे भी पोस्ट कर देती हूँ, यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देती हूँ, वीडियोज़ भी बना रही हूँ, स्टिल बहुत सारे हैं। बट प्लीज़ डोंट वरी, मुझे सबके सक्सेस स्टोरीज़ याद हैं और मुझे पता है कि जब हमें खुशी मिलती है तो हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि ये खुशी हमें मिली है। ओके, एंड मैं सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों की। थोड़ा टाइम लग सकता है बट प्लीज़ हैव पेशेंस। ओके, सबकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। सबसे पहले इनका सुन लेते हैं। सबसे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी। इनको सक्सेस मिली है 333 वाले टेक्निक से। इन्होंने 333 का टेक्निक किया था। दी यूनिवर्स कमाल का जादूगर है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 333 टेक्निक यूज़ करके सिर्फ 3 दिन में मेरी विश मैनिफेस्ट की है। ओके, मेरा घर का लोन का इशू था जिसकी वजह से मेरा घर 10 मार्च को खाली करवाना था। ये थोड़ी पहले की सक्सेस स्टोरी है। ओके, दी ओके, घर 10 मार्च को खाली करवाना था। मैं बहुत डर गई थी पर मैंने शांत मन से 333 टेक्निक किया और इतना डेस्परेट सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पॉजिटिव अफर्मेशन दूँ। फिर मैंने खुश होके अफर्मेशन देना शुरू कर दिया। ओके, अफर्मेशन इन्होंने दिया कि ये घर मेरा है, इस घर में मैं बहुत खुश हूँ। रात को सोने से पहले मैंने ये 333 टेक्निक करी थी और पढ़ते पढ़ते ही शायद सो जाती थी और 3 दिन हो गए थे। 4th डे मॉर्निंग में मुझे कॉल आया कि 6 मंथ का रिलीफ मिल गया है, आप अपनी ड्यू अमाउंट 6 मंथ तक भर सकते हो और अब अरेंज करने को ओके, और अब मुझे टाइम मिल गया अमाउंट अरेंज करने को। अब अमाउंट भी अरेंज हो जाएगा यूनिवर्स की सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग से। थैंक यू सुमन दी, थैंक यू यूनिवर्स, दिस इज़ रियली ऑसम। एंड यस, इस टेक्निक के पीछे, इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे आप लोग अगर ध्यान दो तो 333 टेक्निक इन्होंने ठीक सोने से पहले किया। लिखना सब लिख दिया। 33 टाइम्स अपनी विश को लिखने होते हैं 3 दिन तक। ओके, और इन्होंने रात में सोने से पहले ये काम किया है और लिखने के बाद हमेशा मैंने बोला है कि आप अपने अफर्मेशंस को पढ़िए। अब इनके साथ क्या हुआ कि ये पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। तो हम सबको पता है कि जैसे ही हम सोने वाले होते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से 3 दिन के अंदर मैनिफेस्ट कर लिया इन्होंने। ओके, सो कोई टेक्निक, इसीलिए हम कहते हैं ना मेडिटेशंस है, कोई टेक्निक्स हैं, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, बहुत अच्छा है, या तो रात में सोने से ठीक पहले करके सोइए। सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ सेकेंड सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। इनकी सेकेंड सक्सेस स्टोरी है गोल्डन मिनट की। गोल्डन मिनट तो मतलब इतना सुनहरा पल हो गया है सबके लिए कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, बहुत 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 सारी, सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं। हाय दी, मैं आज मेरी गोल्डन मिनट सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कल शाम 7:30, ये 30 तारीख की सक्सेस स्टोरी है, इसलिए 7:30 PM पे मैंने गोल्डन मिनट का यूज़ करके विश करी थी। 2 दिन पहले मेरे BF के साथ अचानक ही कम्युनिकेशन ऑफ हो गया था। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो किसी काम पे स्टेट के बाहर गए हुए थे और बोले 2 दिन बाद लौटेंगे, पर उस दिन के बाद उनका कोई फ़ोन नहीं लग रहा था, मैसेज भी नहीं गया था। टेंशन में मेरी हालत ख़राब थी। तब आपने जो गोल्डन मिनट का विश बताया था वो 7:30 पर उनकी पिक्चर सामने लेके पहले सोहम बोला, देन एम बोला। हमेशा गोल्डन मिनट के मिरेकल्स हो रहे हैं, पहले सोहम की चैंटिंग कीजिए और उसके बाद कुछ मिनट्स के लिए आप एम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, फिर अपनी अपनी विशेस बोलिए, ठीक है। और फिर उन्होंने 7:30 पर उनके पिक्चर के सामने 3 से 4 मिनट अच्छा 3 बोला, देन एम मंत्र 3 से 4 मिनट बोला है। उसके बाद विश मांगी थी कि आज रात ही उनसे कोई कॉल और मैसेज और किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए। 3 बार बोली थी वो विश। एंड 10:24 पे, मतलब रात के 10:30 बजे के करीब में इनको कॉल आया एंड मैसेज आ गया था, मैसेज आ गया इनको। एंड शी इज़ नाउ राइटिंग, थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू दी। उन्होंने बोला कि वो ठीक है लेकिन होटल पर कुछ चार्जर वार्जर खो गया था इसलिए वो कॉल नहीं कर पाए थे। सो यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन है गोल्डन मिनट की। इसके बाद एक और चीज़ है, मेडिटेशंस कमाल कर रहे हैं एंड मेडिटेशंस ऑलवेज कमाल ही करते हैं। वाई? बिकॉज मेडिटेशन मोड में जाके जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हो उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं एंड वो बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। इन्होंने मेडिटेशन किया है, जो मैंने एक मेडिटेशन डाला था कि अपने लव अफेक्शन ये सब जगाने का अपने पार्टनर में, तो वो मेडिटेशन का ये सक्सेस स्टोरी है। हेलो मैम, थैंक यू यूनिवर्स। मैम कल वाला जो आपने मेडिटेशन अपलोड करा है ना मैम बहुत पावरफुल है मैम। सच में मेरे एसपी बार बार खुद से मैसेज कर रहे हैं इतने प्यार से, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम देख के। एंड मेरे ड्रीम में भी आए, इसका मतलब मेरी टेलीपैथी वर्क कर रही है। और मैम मुझे खुद ही उनकी बहुत याद आने लगती है मेडिटेशन के बाद, इतनी ज़्यादा कि यूनिवर्स से कहती हूँ यूनिवर्स वाह क्या लव है मेरा, मतलब वो मुझे इतना मिस कर रहे हैं। दिस इज़ रियली ऑसम। ओके, जब आपको ऐसा लगे कि आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत याद आ रही है, इसी तरह की अफर्मेशन दीजिए। यही सोचिए कि अभी सेम वाई, बिकॉज आप किसी पर्सन को याद कर रहे हैं तो आप उसी तरह की वाइब्रेशंस रिलीज़ कर रहे हैं। और वाइब्रेशंस कभी रुकती नहीं हैं जब तक कि आप अगर बहुत नेगेटिव नहीं हो, कुछ इस तरह की थॉट आपने क्रिएट नहीं कर रखी है, तब तक अगर आप बहुत पॉजिटिव होकर वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हैं, वाइब्रेशन जाएगी आपके पर्सन के पास। और जब आपको याद आ रही है तो उनको भी 100% याद आएगी आपकी। वही इन्होंने बोला है और वही मैनिफेस्ट भी किया है इन्होंने। सो दिस इज अगेन ऑसम। एक और सक्सेस स्टोरी है, ये भी गोल्डन मिनट की है, सुन लीजिए क्या लिखती हैं ये। मैम आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, कुछ वेरी अर्जेंट नीड था इसलिए गोल्डन मोमेंट में बोला था। उसके पहले कुछ देर तक एम मंत्र अगेन चैंट की थी। मैम मेरी वो विश आज पूरी हो गई। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, थैंक यू मैम। आई होप आई विल ऑल्सो मैनिफेस्ट ऑल माई ट्रू विशेस। थैंक यू वंस अगैन, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा एक और है लेकिन और कितना बताऊँ, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि उनके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हो गई है गोल्डन मिनट की, बट उन्होंने एक दो शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उनकी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। सो ये सारी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, इसके पीछे मतलब सिर्फ एक होता है कि कभी कभी जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो किसने कैसे किया है, क्या एक छोटा सा पॉइंट भी आप लोग डिस्कवर कर सकते हो। जैसे 333 टेक्निक रात में सोने से पहले किया, पढ़ते पढ़ते सो गई, सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया, 3 दिन, महज 3 दिन में विश मैनिफेस्ट हो गई। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। गोल्डन मिनट, आपने पहले सोहम का उच्चारण कर लिया, थोड़ी देर तक आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, कुछ नेगेटिव थॉट था वो सेटल डाउन हो गया, सोच यहाँ वहाँ जो भाग रही थी वो एक जगह आके रुक गई। और इसके बाद जब एम मंत्र का उच्चारण किया कुछ मिनट के लिए, उसके बाद जब आपने अपनी विश बोल दी गोल्डन मिनट में, वो काम कर गया, मैनिफेस्ट हो गया। इस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं एंड आप लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इन सब से सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए कि आपकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है, आपकी भी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है कि मैम एक ऐसी वीडियो बना दीजिए, छोटी सी ही सही, कि जिसमें ये पता चल जाए कि हम अपनी शादी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको सपने भी आ रहे हैं अपने पर्सन के, इन लॉज के सपने भी आने लग गए हैं। अब इनको लग रहा है कि मेरी शादी क्या अलाइन, मेरी शादी का टाइम क्या पास आने वाला है, तो उसके लिए क्या साइंस होने चाहिए, कैसे साइंस होने चाहिए। तो मैं 2 वीडियोस बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, एक तो इस सिलसिले में कि ये चीज़ पता चल जाए, दूसरा एंजल का जो साइन है, या साइन तो नहीं कह सकती, एंजल्स आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको आप कैसे समझोगे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत सारे होते हैं, नंबर्स हैं, लेकिन उसको मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उस मोमेंट को यूज़ कर पाओ जब एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सी, एनर्जीज आपके पास आ रहे हैं, एनर्जीज बहुत देर तक नहीं टिकते हैं। ओके, वो पल के लिए आपके पास आते हैं, बट आपको पता नहीं है कि हमें करना क्या है उस टाइम पे, हमें उन एनर्जीज़ को कैसे वेलकम करना है या अपनी विश के लिए कैसे उनसे बात करनी है। आपको पता नहीं चला, एनर्जीज आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, वो आएंगे, रुकेंगे एंड
बस ख़त्म। क्षण भर का टाइम होता है, लेकिन उस पल को यूज़ करना ज़रूरी है। जो भी अगर इस तरह का कुछ भी आपको फ़ील होता है, उसी टाइम अपनी विशेज़ बोलनी होती है। कैसे बोलनी है, क्या बोलनी है, उस टाइम पे कैसे कनेक्ट होना है, वो सब मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।